सो वेलकम टू मैडॉन वे फ्रेंड्स। 30 जून के करेंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अमेरिका कार्लाइल ग्रुप ने भारत की पीरामल फार्मा में कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है? 1200 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए एंड 4300 करोड़ रुपए। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हो तो 3700 करोड़ रुपए अमेरिका कार्लाइल ग्रुप ने भारत की पीरामल फार्मा में 3700 करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। इस कंपनी ने यह भारत का दूसरा फार्मा निवेश है। इससे पहले अमेरिकी कार्लाइल ग्रुप ने सीक्वेट साइंटिफिक में हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? भाजपा, ऑल पार्टी हुर्रियती कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो उत्तर इसका जो होगा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। वे 90 वर्ष के गिलानी पार्टी के आजीवन अध्यक्ष थे। उनकी सेहत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 13 IPS और 2 राज्य सेवा के अफसरों के तबादला किया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार एंड महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार इज़ द राइट आंसर। हाल में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 IPS और 12 राज्य सेवा के अफसरों के तबादला किया है। साथ ही रायपुर पुलिस ने एक नए कप्तान अजय कुमार यादव नियुक्त किए गए हैं। बलौदाबाजार जिले की कमान संभालते रहे प्रशांत ठाकुर को दुर्ग जिले की नई जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन के रद्द होने पर ऑर्गेनाइजर्स को लगभग कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? 1000 करोड़, 2400 करोड़, 3500 करोड़ एंड 5600 करोड़। राइट आंसर जो इसका है वो है 2400 करोड़ रुपए। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन ने रद्द होने पर ऑर्गेनाइजर्स को लगभग 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ऑल इंग्लैंड क्लब ने 2003 में सार्स महामारी के बाद अपनी बीमा पॉलिसी को अपडेट किए, जिससे उन्हें करीब 950 करोड़ रुपए मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फेड ने हाल में ही करीब कितनी ऐसी कंपनी की एक सूची जारी की है जिसके कॉरपोरेट्स बॉन्ड की वह अगले कुछ महीनों में खरीदेगा? ठीक है, 250 कंपनी, 500 कंपनी, 750 कंपनी, 950 कंपनी। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है 750 कंपनी। फेड यानी अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने हाल में ही 750 ऐसी कंपनी की सूची जारी की है जिसके कॉरपोरेट बॉन्ड की वह अगले कुछ महीनों में खरीदेगा। इस सूची में एप्पल, वॉलमार्ट और एक्सान मोबिल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। ठीक है, निम्न में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने की घोषणा की है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा। ठीक है, तो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में अपने रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज़्यादा रिटेल स्टोर अब कारोबार नहीं खोलेगा। माइक्रोसॉफ्ट अब एक्सबॉक्स और विंडोज़ स्टोर में ही अधिक निवेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए किसने 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? एशियन बैंक, नाबार्ड बैंक, विश्व बैंक, स्विस बैंक। ठीक है,
तो विश्व बैंक इज़ द राइट आंसर। विश्व बैंक हाल में ही भारत में शिक्षा सुधार से कार्यों के जुड़ने के लिए 3700 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी है। बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए $50 करोड़ यानी 3700 करोड़ रुपए के केस मंजूर दे दी है, ठीक है, कि कर्ज मंजूर कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 30 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मंगल ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरुण ग्रह दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इज़ द राइट आंसर। 30 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। आज के दिन ही 1908 में क्षुद्र ग्रह के चलने से रूस की तंतुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडोस्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 5 मैच, 7 मैच, 9 मैच और 11 मैच। 11 मैच इज़ द राइट आंसर। जर्मनी स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडोस्की लीग में लगातार 11 मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में बुंदेसलीगा के इस सीजन में सबसे ज़्यादा 34 गोल किए हैं। उन्होंने 50% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद इस साल का बेस्ट प्लेयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इथियोपिया, सूडान और किस देश के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जॉइंट इथियोपियन रेनेसांस डैम के संबंध में समझौता हुआ है? इराक, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव। तो इजिप्ट इज़ द राइट आंसर। इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यों का ज्वाइंट इथियोपियन रेनेसांस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है। इसके तहत डैम केवल इथियोपिया के द्वारा अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस समझौते में 3 देश के बीच विवाद चल रहा है। इस समझौते से तीनों देशों के बीच चल रहा विवाद समाप्त होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, 30 जून के करंट अफेयर्स में जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए शेयर, लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स पर डे आती रहती है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स।